स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। जो भी स्टूडेंट इस बार हमारी क्लास 10 से हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम देंगे 2025 में, उनके लिए आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पर आपको मैथ्स की क्लास और साइंस की क्लास मिल रही है। बीएससी की जो स्टूडेंट्स मैथ्स से हैं उनके लिए मैथ्स की क्लास मिल रही है और क्लास 10 की हमारी क्लास चल ही रही है। तो कुछ गर्मी होने की वजह से हमने क्लासेस को थोड़ा रोक दिया था, लेकिन अब हमें अपनी मेहनत को जारी रखना है, मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना पड़ेगा। तो आज से आपको क्लास साइंस की रेगुलर मिलेंगी। तो आइए, हमारा जो चैप्टर 2 था वो चल रहा था। चैप्टर 2 में हमने अम्ल क्षार आदि के बारे में डिस्कस किया था। बहुत बेसिकली से जाना था कि अम्ल क्या होते हैं, अपनी घर की भाषा में जाना था कि अम्ल क्या होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, ये खाने में कैसे होते हैं। तो अब थोड़ा सा पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस चैनल पर आपको साइंस की तो क्लास मिल ही रही है कक्षा 10 की, लेकिन अब जो भाई आपकी क्लास 12th में है उनके लिए भी साइंस की क्लास रेगुलर मिलेंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। और मैथ्स की क्लास कक्षा 10 वाली 15 तारीख से आपकी शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा गर्मी का लेवल वो कम जाएगा, फिर आपको थोड़ा पढ़ने में सुविधा रहेगी। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम, क्योंकि क्लास बहुत दिन बाद शुरू हो रही है। थोड़ा सा हम पुरानी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये आप शायद भूले नहीं होंगे, क्योंकि हमने आपको एक एक चीज़ को बेसिकली समझाया था। तो पहला टॉपिक है अम्ल क्या होते हैं। हमारा पूरा चैप्टर का नाम ही है अम्ल क्षार तथा लवण। तो अम्ल क्या होते हैं, हमने बताया था जो पदार्थ खाने में खट्टे होते हैं, यानी जिनका स्वाद खट्टा होता है, वो सब अम्ल होते हैं। हमने आपको बताया था नींबू में अम्ल होता है, दही में अम्ल होता है, जो भी चीज़ हमारी खट्टी होती हैं वो सब हमारी इमली जो होती है उसमें टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। तो इस टाइप से जो हमारे एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, वो केवल खट्टे पदार्थों के रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो सुनिए, अम्ला का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और हमने आपको बताया था कि अम्ल अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, मोम आदि को जला देते हैं। जैसे जो तेजाब होता है, तेजाब वो अगर हम किसी कागज पर या किसी लकड़ी पर डाल दे तो वो जला देगा उसे, क्योंकि जो तेजाब है वो एक अम्ल है। तेजाब का सूत्र हमने आपको बताया था, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही तेजाब कहते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए ध्यान से, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमने आपको बताया था। यानी अम्ल अपने प्रभाव से कागज, मोम आदि को जला देते हैं। अब ये तो होगी अम्ल की बात। अब बात करते हैं कि क्षार क्या होते हैं। हमने क्षार के बारे में बताया था कि जो पदार्थ खाने में कड़वे हो लगे आपको, वो सब क्षार होंगे। सिंपल, जो चीज खाने में कड़वी लगे या जो कि तीखी हो, जिसका स्वाद तीखा हो, वो सब क्षार होते हैं। मान लीजिए ये साबुन है, साबुन अगर आप थोड़ा चख के देखेंगे तो उसका स्वाद आपको बहुत कड़वा लगेगा, यानी कि वो एक क्षार है। ऐसी जो मिर्च है वो भी एक क्षार है, यानी जो चीज खाने में कड़वी लगती है वो हमारी क्षार होती है। हमने इनकी प्रॉपर्टी आपको करवाई थी, अम्ल की क्षार की अलग अलग, कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं। देखिए, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं, देखिए, आज थोड़ा सा डिटेल करेंगे, बाकी आगे अगली क्लास में हम सूचक की जो साइंटिफिकली जो भी चीजें हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे। आज थोड़ा सा हम बेसिक सी चीजों को समझने वाले हैं। तो सूचक क्या होते हैं, अगर हम इनको इंग्लिश में समझें तो हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर, अगर आपने बाइक चलाई होगी तो आपको जरूर पता होगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। लेकिन जब हम इस अम्ल क्षार वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम सूचक पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अम्ल और क्षारों की सूचना के बारे में पता लगाएंगे। तो सूचक क्या होते हैं, सूचक वो होते हैं जो किसी के बारे में सूचना दें। तो अब बात आती है हम सूचक क्यों यूज करते हैं। क्योंकि सूचक का यूज हम किसी पदार्थ की मात्रा को जांचने में, कितना पदार्थ है या
उसके गुणों के बारे में या फिर उसकी क्या आकृति के बारे में बताने के लिए या उसकी प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए सूचक का यूज करते हैं। देखिए बेसिकली हमें सूचक ये नहीं है कि हम और सूचक पढ़े, हम वही सूचक पढ़ेंगे जो कि अम्ल क्षार से जुड़े हुए हैं। देखिए सूचक जो होते हैं, अब यहाँ अम्ल क्षार की भाषा हम समझते हैं, सूचक वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो पदार्थ है वो क्षारीय प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का, यानी इन सूचकों का यूज हम पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने करते हैं कि जो पदार्थ है हमारा वो अम्ल है या क्षार। बेसिकली अगर हम आपको बताएं तो ये सूचक एक प्रकार के दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारीय होते हैं। जब इनमें मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए इसमें एक सूचक बना हुआ है कोई सा भी मेथिल ऑरेंज फेनोल्फिन, ठीक है, जो कुछ भी है, या आपको हमने लिटमस पेपर पढ़ाया था, लिटमस पेपर आपको याद होगा, देखिए ध्यान से, लिटमस पेपर, हम एक लिटमस पेपर लेते हैं, हमने आपको बताया था पहले, लिटमस लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है, एक सूचक होता है जो हमें बताता है, मान लीजिए हम इस पर कोई पदार्थ डालें तो इसका रंग बदल जाएगा। मान लीजिए लिटमस पेपर पर अगर हमने कोई अम्ल डाला और जो अम्ल होगा लाल कलर का, अगर कोई अम्ल है तो वो लाल से नीला हो जाएगा। अगर जैसे ही हम मान लीजिए लिटमस पेपर है, मान लीजिए सुनिए ध्यान से, लिटमस पेपर हमारे लाल कलर का है, मान लीजिए अगर हम इस पर अम्ल डाल रहे हैं यानी नींबू की 2 बूंदें डाल रहे हैं तो ये नीले कलर का हो जाएगा। यानी लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है, ये हमें बता रहा है कि ये हमारा जो पदार्थ है वो अम्ल है। तो सूचक आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए जो सूचक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति पीएच मान के आधार पर हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कई प्रकार के सूचक होते हैं, देखिए ध्यान से, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, अब ये केवल अम्लों को ही नहीं क्षारों को भी बताते हैं। मान लीजिए लिटमस, नीले लिटमस पेपर के ऊपर हम क्षार डालें या कोई क्षार डालें, क्षार का लिक्विड डालें तो उसका रंग लाल हो जाएगा, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज एक क्या है, मेथिल ऑरेंज भी एक हमारा सूचक है, ठीक है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज भी हमारा एक सूचक है। फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, फिनोल फिनोल, देखिए ध्यान से ऐसे, फिनोल्फ फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, से फिनोल्फ्थलीन कहते हैं, फिनोल्फ्थलीन, और कई होते हैं हमारे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, ये सभी हमारे सूचक होते हैं। तो थोड़ा सा हमने आज इनके बारे में बेसिक समझा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुत कायदे से एक एक पॉइंट को, पीएच मान क्या होता है, लघु गुणक क्या होता है, सूचकों का यूज हम कैसे करते हैं, ये सभी हम डिटेल में समझेंगे। किस मान पर अम्लीय प्रकृति होगी, किस मान पर सूचक क्षारीय प्रकृति दिखाएगा, ये सब हम अगली क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और चैनल में पहली बार हूँ तो चैनल को शेयर करें। क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।